हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे के इतिहास से लेकर के अब तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो साथियों, इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस शामिल है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। रेलवे से संबंधित इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली यात्री ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी। तो साथियों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1853 में चली थी और ये जो मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1853 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे माना जाता है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में रेलवे यानी कि रेल का जो है निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथियों देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई थी, यह की गई थी 1905 में, जो कि आपके 1905 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यह जो है किस वर्ष किया गया था। तो साथियों देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, यह भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी पर 1950 दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। इस वीडियो में पूरे 80 प्रश्न हैं। आप 80 प्रश्नों में से 40 प्रश्न को सही कर देते हो तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो 40 प्रश्नों को सही करके आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क को कुल कितने जोन में जो है विभाजित किया गया है, जो है न्यूनतम जोन। तो साथियों देखिए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 न्यूनतम जोन है और दक्षिण तट रेलवे, याद रखिएगा 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण तट रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे नवीनतम जोन बनाया गया। तो साथियों देखिए, यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर का सी, विशाखापट्टनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस को जो है ध्यान से देखिएगा, याद करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे की बड़ी लाइन की जो है या जो पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि रेलवे की बड़ी लाइनों में जो है पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1.676 मीटर। या जो है रेलवे की बड़ी लाइन जो है रेलवे की बड़ी लाइन की पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि PNR का जो है पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, जिसका उपयोग रेलवे टिकट में किया जाता है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली विद्युतीकृत या जो है उपनगरीय रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1925 में चली थी यह, और जो है यह बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच चली थी, यानी कि 1925 आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में गेज रूपांतरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रोजेक्ट यूनिगेज आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वातानुकूलित यह जो है ट्रेन कौन सी थी। तो साथियों देखिए, यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दक्कन क्वीन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आपको 2 या 4
नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लेते हो तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है। साथियों देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यह मुगलसराय में है। अब जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है, यह जो मुगलसराय में है। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भोलू नामक जो है गार्ड हाथी। यह जो ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल संग्रहालय, देखिए क्या है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये देखिए भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का बी नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोलकाता में। यह जो है 1984 में शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कब शुरू हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा 1984 में। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर जो है यह पीर पंजाल सुरंग स्थित है। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विवेक एक्सप्रेस। यह जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम 2 बार बदल दिया गया है और वह अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। तो साथियों देखिए वह रेलवे स्टेशन हो जाएगा आपका विक्टोरिया टर्मिनस। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया विक्टोरिया टर्मिनस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर जो है अलग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएंगे जान मथाई। जान मथाई आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, यानी कि अक्टूबर 2025 तक भारत के रेल मंत्री कौन है वर्तमान में। तो साथियों देखिए वर्तमान में यह जो है भारत के रेल मंत्री जो हैं यह अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अवश्य ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे किन 3 राज्यों को जोड़ती है। साथियों देखिए कोंकण रेलवे किन 3 राज्यों को जोड़ती है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। साथियों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है दुनिया का पूछा जा रहा है, तो हुबली जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों देखिए आपका जो है हुबली जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत देश में स्थित है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जो है शामिल भारतीय रेलवे के कौन से 3 रूट, यानी कि 3 रूट पहाड़ी रेलवे के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नीलगिरी, दार्जिलिंग और जो है कालका शिमला, ये तीनों जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है रेलवे स्टेशनों पर जो है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नई दिल्ली और जो वाराणसी के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। यह जो है परिचालन गति के अनुसार, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी पर वंदे भारत एक्सप्रेस दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय सबसे अधिक पूर्वी भाग में स्थित है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किस रूट पर जो है शुरू की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके इसमें से एक या फिर दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना जो है यह साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मुंबई से अहमदाबाद रूट पर जो है शुरू की जा रही है। मुंबई अहमदाबाद आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। साथियों हमारा अगला प्रश्न है इंटीग्रल देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ कहाँ स्थित है, जहां पर जो है रेलवे कोच का निर्माण होता है। तो साथियों देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह साथियों स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि यह जो है आपके चेन्नई में, और जो चेन्नई में और जो है पेरंबूर में जो है स्थित है। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे व्हील्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ध्यान दीजिएगा, रेलवे व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर का बी बेंगलुरु में जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चली थी। तो साथियों देखिए भारत की पहली किसान रेल जो चली थी, यह रेल साथियों भारत के आपके महाराष्ट्र यानी कि देवलाली और जो है बिहार दानपुर के बीच चली थी, यानी कि महाराष्ट्र और बिहार आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की यात्री किराए की जो है सबसे बड़ी रियायत किसे मिलती है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विकलांग व्यक्ति को सबसे बड़ी जो है यह रियायत यानी कि छूट किसे मिलती है, तो विकलांग व्यक्ति को मिलती है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत से पहले भारतीय रेलवे में टिकट आरक्षण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि PRS, या जो PRS आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा PRS का फुल फॉर्म जो होता है यह साथियों होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। PRS का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल रेल एंड जो है ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट यानी कि NRTI कहाँ स्थापित किया गया था। तो साथियों देखिए भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था, यह स्थापित किया गया था साथियों आपके गुजरात में, जो कि गुजरात में यह जो है वडोदरा एक स्थित जगह है, यहीं पर किया गया था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों देखिए उत्तर रेल का मुख्यालय जो है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है। तो साथियों देखिए जो है भारतीय रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और जो है उन्नयन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाला राष्ट्रीय रेलवे एवं जो परिवहन संस्था अब किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों देखिए इस समय वर्तमान में जाना जाता है, यह साथियों जाना जाता है गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से, गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है जीरो स्क्रैप मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि परिचालन में अप्रयुक्त हो चुके स्क्रैप सामग्री को जो है बेचना या फिर समाप्त करना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा माल ढुलाई वाला जो है जोन कौन सा है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में के लिए, और इसमें जो एकदम अनिवार्य है, यानी कि एकदम मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि हर साल क्वेश्चन जो है इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि रेलवे इंजन बनाने का जो है कारखाना, यानी कि चित्तरंजन जो है लोकोमोटिव वर्क्स, यानी कि CLW किस राज्य में स्थित है। तो साथियों रेलवे इंजन बनाने का कारखाना जो है या CLW यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, साथियों देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में यात्री डिब्बों के लिए आरक्षित सीटों पर जो है प्रतीक्षा सूची का मतलब क्या है। तो साथियों देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब जो है टिकट की पुष्टि होने की प्रतीक्षा है, टिकट की पुष्टि होने की प्रतीक्षा है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली एसी लोकल ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मुंबई में की गई थी, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन या जो है ऑपरेशन किस ट्रेन के साथ शुरू हुआ था। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जो है तेजस एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वह कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन है जो 3 अलग अलग जोन के अंतर्गत आता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नागपुर जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए नागपुर जंक्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली नॉन स्टॉप ट्रेन या जो है दुरंतो एक्सप्रेस की विशेषताएं क्या है। तो साथियों देखिए इसकी विशेषता जो है साथियों यह 2 प्रमुख शहरों के बीच न्यूनतम स्टॉपेज के साथ चलती है, इसकी यही विशेषता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा जोन है, देखिए भारत का वह कौन सा जोन है जिसका जो है पूरा ट्रैक विद्युतीकृत हो चुका है। तो साथ देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम मध्य रेलवे, यह जो 100% विद्युतीकरण वाला पहला जोन है, यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिम मध्य रेलवे, यह जो है 100% विद्युतीकरण वाला पहला जोन है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में कितने डिवीजन यानी कि डिवीजन हैं।
तो साथियों देखिए लगभग पूछा गया है, तो इसमें लगभग पूछा गया है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 70। कुल 68 जो हो सकते हैं या फिर 70, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है अप्रॉक्स में देखा जाए तो 70 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। देखिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का जो है नया जो है आरपीएफ का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है। तो साथियों देखिए आरपीएफ का नाम बदलकर जो है यह भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब पुल भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल या फिर जो है विश्व का सबसे रेलवे ऊंचा पुल चिनाब पुल भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आपका जम्मू और कश्मीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि विशाखापट्टनम और जो है मुंबई के बीच। विशाखापट्टनम और मुंबई आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे कोच में टीटीई का पूर्ण रूप क्या है। तो साथियों देखिए रेलवे कोच में जो है टीटीई का फुल फॉर्म यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पैलेस ऑन व्हील्स नामक यह जो है लग्जरी ट्रेन मुख्य रूप से किस राज्य में चलती है। तो साथियों देखिए यह मुख्य रूप से यह राजस्थान में चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी राजस्थान जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए यह जो है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो साथियों देखिए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कवच। इसका नाम क्या है, तो कवच आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। साथियों देखिए भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो थी यह हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी पर ममता बनर्जी दी गई है, जो कि राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के किस उत्पादन इकाई में जो है डीजल इंजन का निर्माण किया जाता था, जिसे जो है अब केवल इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाने पर जो है जोर दिया गया है। तो साथियों देखिए यह राइट आंसर हो जाएगा आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना लोकोमोटिव जिसे अभी भी यह जो परिचालन में रखा गया है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है यह फेरी क्वीन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। फेरी क्वीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि कोयले में, ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न है कि कोयले से जो है चलने वाली ट्रेन के अंतिम परिचालन को जो है समाप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस वर्ष को जो है लक्ष्य बनाया था। तो साथियों देखिए लक्ष्य जो बनाया था यह सन 1990 की बनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी लक्ष्य कब का बना था, तो सन 1990 का लक्ष्य बना था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कि वर्ष 2016 में रेल बजट को जो है आम बजट से फिर से शामिल जो है करने के लिए किस समिति की जो है सिफारिशों का पालन किया गया था। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा विवेक देवराय समिति का। विवेक देवराय समिति आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न कि वर्तमान में भारतीय रेलवे में जो है सबसे छोटा जोन कौन सा है।
तो साथियों वर्तमान में भारतीय रेलवे में सबसे छोटा जोन या जो परिचालन किलोमीटर के हिसाब से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो है ये दिया गया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है भारतीय रेलवे में इस्तेमाल होने वाले आईसीएफ कोच का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि साथियों आपका राइट आंसर जो है यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यानी कि चिनाब पुल किस नदी की पर जो है स्थित है? यह किस नदी पर स्थित है? तो साथियों देखिए यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चिनाब नदी पर। चिनाब एक नदी का नाम है, यह जो चिनाब पुल स्थित है उसी नदी पर। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए कौन सी नई तकनीक लागू की गई है? तो साथियों देखिए यह नई तकनीक लागू की गई है स्वचालित अग्निशमन प्रणाली। स्वचालित अग्निशमन प्रणाली जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है यह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, यह जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसके बाद से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो साथियों साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपका लास्ट प्रश्न क्या है। देखिए भारतीय रेलवे ने अपने पहली सौर ऊर्जा से जो है चलने वाली जो है डेमू ट्रेन कहाँ शुरू की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दिल्ली और जो है दिल्ली रोहतक सेक्शन में शुरू की थी। दिल्ली रोहतक सेक्शन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इस जो है 65 यानी कि 65 क्वेश्चंस में से कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।